स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर सीखने वालों के लिए बेहतरीन वीडियो सीरीज़ मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कहलाता हूँ अकमल अंग्रेज़ी वाला। इस सीरीज़ में आपको कॉमन सेंटेंसेस, कॉमन वोकैबुलरी, अंग्रेज़ों का स्टाइल, रिडक्शन कहाँ होती है, ब्लास्टिंग कहाँ होती है, स्किप्स कहाँ होते हैं, कौन सी साउंड्स वो कहाँ चेंज करते हैं, कौन सी वजूहात हैं कि हमें गोरों की समझ नहीं आती और गोरों को हमारी समझ नहीं आती। ये सीरीज़ जब आप गो थ्रू करेंगे तो एक एक चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। आज तक अंग्रेज़ी आपको एक मुश्किल काम लगा है, आज के बाद ये आपकी गलतफहमी दूर होने वाली है। बिल्कुल एक आसान काम है अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखना। तो मैंने पहला जो काम शुरू किया है, क्लासरूम के अंदर जो वर्डिंग को वोकैबुलरी, जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, गुफ्तगू होती है, उसको मैंने यहाँ शामिल किया है। 10-10 फ़िक्रों के 5 सेट आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। पहले सेट के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला फ़िक्रा जो मैंने शामिल किया वो है गुड मॉर्निंग क्लास, सुबह खैर क्लास। अच्छा, इसमें मैंने जैसे बताया कि आपको ना सिर्फ फ़िक्रे मिलेंगे बल्कि उनका स्टाइल, उनकी डिलीवरी, उनका एक्सेंट, हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर शुरू करते हैं गुड से। गुड अकेला बोलें तो ऑलरेडी यू आर डूइंग फाइन, लेकिन जब आप इसको किसी फ़िक्रे में बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ऐसी सूरत में आपने गुड को यहाँ पर इस ख़ास पर्टिकुलर सिचुएशन में गुड मॉर्निंग में मैं सिर्फ जी ले रहा हूँ, डबल ओ डी को उड़ा रहा हूँ, सिर्फ जी लेके, यानी गा की आवाज़ ले रहा हूँ। और अगला वर्ड जो है मॉर्निंग, इसके भी दो स्टाइल हैं। पहले तो आपको जो इनमें दोनों में जो कॉमन चेंज हम कर सकते हैं वो बता देता हूँ। वो है आखिरी जी जो है उसको आप बोलना चाहें बोल लें, साइलेंट करना चाहें साइलेंट कर लें। ग्लोबली ऐसा ही चलता है, गोरे साइलेंट भी कर लेते हैं, गोले बोल भी लेते हैं। तो मॉर्निंग भी ठीक है, मॉर्निंग भी ठीक है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि फ्लुएंट लैंग्वेज में आपको मॉर्निंग ज़्यादा मिलेगा जी के बगैर। दूसरा फ़र्क यहाँ पर है कि मॉर्निंग या मॉर्निंग, अगर आप ओ को ओ ही रहने देते हैं तो ये बन जाती है ब्रिटिश लैंग्वेज, गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग। और अगर ओ को आप अलिफ मदा कर देते हैं, मॉर्निंग, तो ये बन जाती है अमेरिकन लैंग्वेज। एक और गौर कीजिए कि मैंने आर की आवाज़ अदा नहीं की, बल्कि ओ और आर दोनों को मैंने ओ या आ करके बोला है। तो मैं अमेरिकन में बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, ब्रिटिश में बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग ब्रिटिश, मॉर्निंग अमेरिकन। तो बनेगा गुड मॉर्निंग क्लास, सुबह खैर क्लास। अगला फ़िक्रा है प्लीज़ टेक योर सीट्स। प्लीज़, यहाँ पर देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पर शुरू में जो पी आया है उसकी आवाज़ मैंने ब्लास्ट कर दी है। उसको मैंने पे नहीं बोला बल्कि फे बोला है। प्लीज़ टेक, मैंने टेक नहीं बोला, टेक, जैसे टाइटैनिक, टाई जिसे आप बोलते हैं ना, वो टाई नहीं होता, टाई होता है, टाई। प्लीज़ टेक, मैंने टेक सीधा नहीं बोला, एक तो टी की आवाज़ ब्लास्ट की है, दूसरा ए की आवाज़ राउंड की है, टेक किया है, टेक नहीं किया। प्लीज़ टेक योर सीट्स बेल्ट्स। अब ये जो यो है इसको आप बोलते हैं यूअर, इसको आप कर लें दो तरीके कर लें, यो कर लें योर सीट्स, या यो का सिर्फ ये ले लें और ये सीट्स बना दें। प्लीज़ टेक योर सीट्स, योर सीट्स या ये सीट्स, दोनों ठीक है। बराह करम अपनी सीट ले लें, तशरीफ़ रखें, जगह ले लें, बैठ जाएं, इसका मतलब ये है। नंबर 3 पर है कैन यू रिपीट दैट प्लीज़। आमतौर पर आप बोलते हैं कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, तो ये थोड़ा सा लोकल, थोड़ा सा पेंडू लगता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैन यू, दो काम यहाँ पर कर रहा हूँ। सी की आवाज़ काफ की बजाय यहाँ पर मैं कर रहा हूँ खे की, कैन, तो खन कर रहा हूँ। उसके बाद जो कैन में जो नून आ रहा है वो मैं यू की वजह से नून नहीं कर रहा बल्कि नून गुन्ना कर रहा हूँ। कैन यू की बजाय कैन यू रिपीट दैट प्लीज़। रिपीट का जो रे है उसको हमारे यहाँ तो बड़ा वाज़े रे बोला जाता है, लेकिन गोरों के यहाँ रे की आवाज़ को वाव के साथ मिक्स करके बोला जाता है, रिपीट। आपको सुन रहा होगा कि शायद मैं वी फीट बोल रहा हूँ वाव के साथ, या रिपीट बोल रहा हूँ रे के साथ। तो ये मैं दोनों नहीं बोल रहा,
मैं रिपीट और वीपीट का मिड पॉइंट ले रहा हूँ, रिपीट दैट प्लीज। अगला काम देखिए कि रिपीट का टी और दैट का टी, रिपीट के आखिर में टी और दैट के शुरू में टी आ जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग नहीं बोलेंगे बल्कि उनको मिला के बोलेंगे। रिपीट दैट, मैंने रिपीट का टी हज़फ कर दिया और दैट का टी जो है वो दाल के साथ, दा के साथ वो मैंने अदा कर लिया। कैन यू रिपीट दैट प्लीज, रिपीट दैट, रिपीट दैट नहीं किया, रिपीट दैट किया। और देखें कि जो दाल की आवाज़ है, दैट में जो आप दाल की आवाज़ इस्तेमाल करते हैं, मैंने वो भी दाल की तरह इस्तेमाल नहीं की बल्कि ज़ाला बारी वाला की थी। कैसे, जैसे रे, अड़े, जे और आगे 3 नुक्तों वाला होता था ना, वो जे नहीं होता था, वो होता था वे सीन से पहले। वो क्या होता था, ज़ुबान आप थोड़ी सी बाहर निकाल के ऊपर दांत रखें और पीछे से हवा और आवाज़ पुश करें तो ये बन जाता है दैट। मैं इसके ऊपर वीडियो में भी आपको बताऊंगा। अभी मैं फेसलेस करूं, अलग वीडियो में मैं फेस की पूरी शक्ल बना के भी आपको दिखाऊंगा। कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, प्लीज़ बिल्कुल वही वाला जो ऊपर हमने बोला था। बराहे मेहरबानी आप अपनी बात दोहरा देंगे या दोबारा बोल देंगे। रिपीट का मतलब होता है दोहरा देना, दोबारा कर लेना। नंबर 4 पर मैंने शामिल किया है आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। आमतौर पर आप यही बोलते हैं आई हैव अ क्वेश्चन। आप बोलते हैं, ये मैं सबका नहीं कह रहा, जिनको नहीं आती उनको कह रहा हूँ, आई हैव अ क्वेश्चन। मैं क्या रिपीट चेंज कर रहा हूँ, एक तो आई को मैं आई नहीं कर रहा बल्कि आए करूँगा, लेकिन ये भी तभी करूँगा जब ये अकेला वर्ड है, इसके साथ कोई और फिक्रे के अंदर नहीं है। एज एन अलोन एंड स्टैंड अलोन वर्ड करूँगा तो फिर आए करूँगा। और अगर मैं फिक्रे के साथ बना के, फिक्रे का हिस्सा बना के करना चाहता हूँ तो बनूंगा आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव नहीं, आई हैव अ क्वेश्चन। तो आई हैव अ, आप अगला देखें कि आ मैंने किया है और आ को मैंने हैव का हिस्सा बना के बोला है, अलग नहीं किया। आई हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नहीं किया। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। नंबर 5 पर मैंने शामिल किया है लेट्स स्टार्ट द स्टडी, चलो पढ़ाई शुरू करें। इसमें लेट्स में जो टी आया है उसको मैं अदा नहीं कर रहा, लेट्स, लेट्स ठीक है, वैसे गलत नहीं है, लेट्स बेहतर है क्योंकि उसमें अड़न नहीं है, कोई अटकन नहीं है। फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश का मतलब कतई तौर पर स्पीड नहीं होता, फ्लुएंट का मतलब होता है कहीं आप अटकते नहीं हैं। तो चूँकि टी पर हम अटक सकते हैं तो टी को हम हज़फ कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। अब क्या हुआ कि जैसे पीछे बताया था कि रिपीट और दैट में टी रिपीट हो गया था तो हमने उसको कंबाइन किया था। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट नहीं, लेट्स स्टार्ट। तो एस लेट्स का और स्टार्ट का उनको मैंने वेल्ट कर दिया, कंबाइन कर दिया, अलग नहीं बोला। लेट्स स्टार्ट द स्टडी, द स्टडी, ये दा और दी का फ़र्क मैंने पहले बताया हुआ है। वैसे अभी यहाँ पर बताना मकसूद यही था, जैसे दैट में जो दा आवाज़ दी निकली थी, ज़ाला बारी वाले की, दा की 3 नुक्तों वाले की, यही वाली आवाज़ यहाँ पर आएगी। लेट्स स्टार्ट द स्टडी, स्टडी, इसकी आवाज़ क्या बनेगी, स्टारी, स्टडी नहीं, स्टा। टी की आवाज़ फट रही है और डी की आवाज़ आर में कन्वर्ट हो रही है। ये मैं अमेरिकन लैंग्वेज बोल रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द स्टडी। अगर डी को डी ही रहने देता हूँ तो ब्रिटिश में रह जाऊँगा। अगर डी को आर में कर लेता हूँ तो आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स अमेरिकन लैंग्वेज। लेट्स स्टार्ट द स्टडी, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। नंबर 6 पर रखा है कैन आई बोरो अ पेंसिल। अब देखें, कैन मैंने लंबा नहीं बोला, खन बोला, खनाए। जब भी कैन आपको लंबा सुनने को मिलेगा तो इसका मतलब अक्सर तौर पर आपको मिलेगा कैन नॉट। आगे चल के इसकी तरह की मिसालें आएंगी, मैं आपके सामने वाज़ेह करूँगा। कैन आए की बजाय खनाए। अच्छा, आए मैंने बताया था कि अगर आप अकेला बोलते हैं तो आए बोल लें, वैसे फिक्रे में भी बोल सकते हैं, कैन आए, खनाए कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वही वाला तरीका यहाँ लगा लूँ कि मैंने कहा था कि आए की आवाज़ एज ए प्रोनाउन मैं शॉर्ट तरीन आवाज़ लूँगा, खना। खनाए भी ठीक है, खनाए भी ठीक है, लेकिन खना। बोरो अ पेंसिल, अ पेंसिल, बोरो अ पेंसिल। अब देखें, आ जो है ये सिर्फ आ के ऊपर नहीं है, कोई भी वर्ड जो अलिफ साउंड से स्टार्ट हो, यानी वाउल से स्टार्ट हो, आ ई ओ ऊ, कोई भी, उसको आपने
अलग नहीं करना बल्कि पिछले वर्ड के साथ मिला देना है। बोरो के साथ इस आ को मिला दूंगा मैं। खना बोरो पेंसिल, खना बोरो पेंसिल, खना बोरो पेंसिल, खनाई बोरो पेंसिल, ये भी ठीक है। खना बोरो पेंसिल, क्या मैं एक पेंसिल उधार ले सकता हूँ। आगे चलते हैं। नंबर 7 पर रखा है आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये लोकल है लेकिन गोरे कैसे करेंगे। आई डोंट, आई की आवाज़ वही आ, छोटी सी लाइट सी छोटी सी छोटे कद वाली आ, और डोंट को डी को अगर आर कर दूं तो अमेरिकन है, अ डोंट कर दूं तो ये जाहिर है ब्रिटिश है, अगर डी को आर कर दूं तो आपको अमेरिकन मिल जाएगी। अरों, अच्छा अरों या अडों, अगला वाला टी आप साइलेंट कर सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, ब्रिटिश वाले इस टी को स्किप कर देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, अडों, यहाँ पर एक जंप मारेंगे अडों, लेकिन अमेरिकन वाले जंप नहीं करते, वो स्मूथ चलते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, अडोन करके टी साइलेंट कर दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड भी ठीक है, अंडरस्टैंड भी ठीक है, डी इसमें से साइलेंट हो गया। अब ये सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए नहीं है। अंडरग्राउंड, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेट, इंटरनेट, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। अब ये क्या होता है, ये अमेरिकन वाले टी और डी को साइलेंट कर सकते हैं। इनका डी और टी का आपस में क्या रिलेशन है, ये बहन भाई हैं। डी की आवाज़ डा डा डा, टी की आवाज़ ठा ठा ठा। अगर आप इस वक्त मुझे देख रहे होते और वॉल्यूम बंद करके सुनते तो डी और टी की कोई फ़र्क नहीं है। माउथ ऑर्गन्स जो है, हमारा जो मुंह का जो स्ट्रक्चर है, इस डी और टी को अदा करते हुए चूँकि वो एक जैसा रहता है, इसलिए इनको मैं कह देता हूँ सिस्टर एंड ब्रदर लैंग्वेज। वैसे इसको वॉइस्ड और अनवॉइस्ड भी कहते हैं, इसको वाइब्रेटरी और नॉन वाइब्रेटरी भी कह देते हैं। मैंने लेमैन लैंग्वेज में बता दिया कि भाई की आवाज़ आ रही है, बहन बेचारी खामोश है। ठीक है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड दिस नहीं, दिस, वही वाला जो दा की आवाज़ थी, दा लाबारी विल। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, मुझे इस तस्वुर की, इस कुलिये की, इस सिचुएशन की समझ नहीं आ रही है। कंसेप्ट जो है, हम कंसेप्ट बोलते हैं, गोरे क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट। नंबर 8, लेट्स वर्क ऑन द ग्रुप एक्टिविटी। क्या करेंगे, लेट्स का वही लेट्स वर्क, वर्क। डब्ल्यू की आवाज़ हमेशा राउंड होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि डब्ल्यू साइलेंट भी हो जाता है, नहीं, साइलेंट नहीं होता है। डब्ल्यू के लिए दोनों होंठों का बाहर आके राउंड शेप बनाना ज़रूरी है। लेट्स वॉक, वॉक। आपको लगेगा वॉक में बोल रहा हूँ, ये डब्ल्यू की वजह से। वॉक, वॉक ऑन द एक्टिविटी, ऑन द ग्रुप या दी ग्रुप। ये भी बता देता हूँ, दा होता है जब नेक्स्ट वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, अगले वाला वर्ड अगर एक वाउल होगा तो फिर इसको हम दी बोलेंगे, दी अनियन, दी एलिफेंट। लेकिन ग्रुप क्योंकि वाउल नहीं है, बाय द वे ये वावल नहीं होता, वाउल होता है, तो द ग्रुप होगा, दी ग्रुप नहीं होगा। वर्क ऑन मैंने अलग बोल दिया था, गलत बोला। लेट्स वर्क ऑन, वर्क ऑन, वर्क कट के ब्लास्ट किया, ऑन मिल गया। लेट्स वर्क ऑन द ग्रुप एक्टिविटी, एक्टिविटी। अब एक्टिविटी भी वाउल से स्टार्ट हुआ तो लॉजिकली तो इस ए को ग्रुप के पी के साथ मिल के बोलना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी। जो ए है उसको अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई कदगन नहीं है, अलग करना चाहें कर सकते हैं। ये मैं रूल बता रहा हूँ फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश की, फर स्पोकन इंग्लिश की। मतलब क्या है, आइए ग्रुप की सरगर्मियों पर काम करते हैं। नंबर 9 पर क्या रखा फिक्रा, कैन आई गो, कैन आई वही कैन आई गो या खना गो, खना गो। गो नहीं करेंगे, राउंड करेंगे ओ को। वैसे ओ को प्राइमरी उसकी राउंड आवाज़ निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके बाद एक और वाउल हो, लेकिन अगर वर्ड के आखिर में आ रहा है ओ तो ये वाउल का मोहताज नहीं है, इसकी अपनी आवाज़ प्राइमरी जो है मैंने बनाई हुई है वो है आओ की। तो लेट्स गाओ करेंगे, गो नहीं करेंगे। लेट्स गाओ, ठेऊ, टी की आवाज़ भी टी फट गया, ओ की आवाज़ यहाँ पर भी आओ हो जाएगी।
लेट्स गाउरू, गाउरू, गाओ। अब पहले क्योंकि ओ को मैं गाओ में कर चुका हूँ तो अगले को ऊ ही कर दूंगा। लेट्स गाउरू, गाउरू। अब देखें टी की आवाज़ मैंने आर कर दी, तो मैं क्या करूँ, जब भी आपको सुने कि टी की आवाज़ आर में कन्वर्ट हो गई है तो ये जान लीजिए कि ये अमेरिकन लैंग्वेज है। लेट्स गाउरू द वॉशरूम, गाउरू द वॉशरूम, वॉशरूम, डब्ल्यू इसके लिए भी राउंड होगा। लेट्स गाउरू द वॉशरूम, ठीक है, बल्कि खनाए है, कहना है खनाए गाउरू द वॉशरूम। खनाए से सवाल बन गया है, क्या मैं बैतुल खला जा सकता हूँ। नंबर 9, 10 और लास्ट सेंटेंस इस सेट का, आई नीड हेल्प विद दिस मैथ प्रॉब्लम। इस तरह से आप पाकिस्तान में सुनते हैं। मैं क्या करूँ, आई की आवाज़ उसी तरह मैं रिड्यूस कर लूँगा, शॉर्ट कर लूँगा। आई नीड की बजाय अ नीड, और नीड के साथ मिला दूंगा। आई नीड हेल्प, हेल्प प्रॉपर वर्ड क्या है, हेल्प, हेल्प ठीक है, गलत तो नहीं है। मैं सिखा रहा हूँ आपको स्टाइल भी साथ साथ। आई नीड हेल्प विथ, अब यहाँ पर जो टी है, टी एच, इसकी आवाज़ दो तरह की होती है, दा साउंड एंड था साउंड। विथ भी कर सकता हूँ, विद भी कर सकता हूँ। आई नीड हेल्प विथ दिस मैथ, तो अब देखें विथ दिस ऐसे भी कर सकते हो, विद दिस मैथ प्रॉब्लम। जो विद और दिस है उसकी आवाज़ आप दा वाली बोल रहे हैं, दाला बारी, और जो मैथ में आ रहा है वो जीम से पहले जो से आता है ना, वो से नहीं होता वैसे, बाय द वे वो से होता है। वो जो समर होता है, हम समर बोलते हैं फल को, तो असल क्या है, वो तो है ही हमारा, हम भी गलत बोलते हैं, खुद अपने ही गलत बोलते हैं। वो क्या है, समर, मिरासी, तो ये मैथ है, मैथ नहीं है, थे की आवाज़ नहीं है, मैथ है। आई नीड हेल्प विद दिस मैथ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ब्रिटिश, प्रॉब्लम अमेरिकन। ओ ही रहता है तो ब्रिटिश है, ओ आ हो जाता है तो अमेरिकन है। आई नीड हेल्प विद दिस मैथ प्रॉब्लम, मुझे इस रियाजी के मसले में मदद चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। ये यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा होता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पर भी जितनी चीज़ें मैं आपको लॉजिकली बयान कर सकूँ, हर चीज़ बयान करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये याद रखें कि ये रैंडमली मेरी वीडियोज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तरतीब से सीखें, लॉजिकली सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें, एक एक चीज़ आपको पता हो, तो यू कैन जंप इनटू माय वीडियो कोर्स। वीडियो कोर्स के लिए वो नीचे वेबसाइट का लिंक आ रहा है, नाम लिखा आ रहा है, आप लिंक भी मिल जाएगा, ये टाइप कर लीजिए theskillsets.com, और वेबसाइट पर फर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मुकम्मल मैंने डाल दिया है। एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ, एक एक सेंटेंस, जैसे यहाँ आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तरतीब से मैंने गाइड किया हुआ है। आप उसे फॉलो करते हैं तो यकीनन यू विल हैव एन एक्सेलेंट स्पोकन इंग्लिश एक्सपीरियंस ऑन द डेज टू कम। आप इसको ज्वाइन कीजिए, या मेरा नंबर भी अवेलेबल होता है 030269242446। आप रब्ता करके हमारी ऑनलाइन क्लास के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। आई एम कॉल्ड अंग्रेज़ी वाला, नाम अकमल है लेकिन अंग्रेज़ी वाला के नाम से मैं जाना जाता हूँ। यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी हेल्प, आई विल कीप कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो। आप अपना टॉपिक मुझे रेकमेंड कर सकते हैं, आप अगला किस टॉपिक पर चाहेंगे कि मैं वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।